दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको तुक्का लगाने के 3 तरीके बताएंगे। अगर हम किसी भी एग्ज़ाम को देने जाते हैं, अगर उस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो अगर जो क्वेश्चन हमें आता है उसे हम ऑलरेडी करते ही करते हैं, और जो क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं उसमें हम तुक्का लगा के आ जाते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि कोई भी तुक्का कभी कभी सही नहीं होता है, और अगर सही भी होता है तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन सही होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा परीक्षा में तुक्का कैसे लगाएं। आपको 3 तरीका बताया जाएगा इस वीडियो में। अगर आपने इन 3 तरीकों को फॉलो कर लिया तो समझ लीजिए आप किसी भी एग्ज़ाम में आसानी से बीट कर सकते हैं। दोस्तों जो ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं वो ट्रिक आपको और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इस तरीके को ढूंढने में हमें 3 माह लग गए। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक वीडियो को बनाने में 3 माह लगा होगा। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। आपको बता दूं कि इन तीनों तरीकों को ढूंढने में हमें 3 माह लग गए। इन तरीकों के लिए हम बहुत दूर दूर तक सफ़र किए हैं। तो आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इसलिए आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों हम एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय देते हैं ताकि वीडियो अच्छा लगे और आपको पसंद आए। दोस्तों जो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर उन 3 तरीकों को अपनाकर एग्ज़ाम में तुक्का लगाते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे, 70 से 80%। और दोस्तों अगर आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन है और निगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसमें आपको तुक्का किस प्रकार से लगाना है, और अगर आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन है और निगेटिव मार्किंग है तो उसमें आपको तुक्का किस प्रकार लगाना है, आपको इस वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी, आप देख रहे हैं बाला की पाठशाला। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन और निगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसमें हम तुक्का किस प्रकार से लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हमने 100 नंबर का पेपर लिया है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। टोटल 100 क्वेश्चन है। इस प्रकार 100 नंबर का हमारा ये पेपर है। तो इसमें आप लोग करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं, जो क्वेश्चन आपको आता है सबसे पहले उसे आप कर लेते हैं, और जो नहीं आता है उसमें आप तुक्का लगाते हैं। जैसे हमने मान लिया आपने 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपने सही कर लिए हैं, और आपके पास 40 क्वेश्चन अब बचे हैं, और आपको इन 40 क्वेश्चन पर तुक्का लगाना है, क्योंकि इन पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको लगाना है और ऐसे लगाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हों। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाना है। परीक्षा में जब आप बैठेंगे आपको एक इस प्रकार की आंसर शीट मिलेगी, जिसमें आपको इस तरह की गोले दिखाई देंगे, जो आपको गोला भरना होगा। जो जिसका ऑप्शन सही होगा उसी हिसाब से आपको गोला भरना होगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 ए किया और 2 का बी किया और 3 का सी और 4 का डी किया, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बजरंगबली का नाम लिया और गोला भर दिया। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने इन तरीकों से तुक्का लगाया तो आपका एक भी प्रश्न सही नहीं होगा। तो मैं आपको समझाता हूँ तुक्का आपको कैसे लगाना है, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो। आप किसी भी आंसर शीट को उठाकर देखेंगे तो उसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन का आंसर ए होते हैं, और 25 का बी, और 25 का सी, और 25 का डी होते हैं। लेकिन दोस्तों नंबर वाइज नहीं होता है, और लोग सोच रहे होंगे कि 1 से 25 ए होगा, 25 से 50 तक बी होगा, और 50 से 75 तक सी होगा, और 75 से 100 तक डी होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें नंबर की मिस्टेक होती है। वो नंबर कहीं 6 नंबर से 31 नंबर तक हो सकता है, या किसी और नंबर से हो सकता है। तो आपने 60 क्वेश्चन कर लिया है, अब बचा 40 क्वेश्चन। जो आपने 60 क्वेश्चन किया है
उसमें आपको ये देखना है कि आपने कितने गोले ए पर लगाए हैं और कितने बी पर लगाए हैं और कितने सी पर लगाए हैं। इसी प्रकार आपको डी पर भी देखने होंगे कितने आपने डी पर लगाए हैं। उसके बाद आपको गिनती शुरू करना है और गिनती करने के बाद आपको पता चला आपने 20 क्वेश्चन पर ए लगाया है, तो जाहिर सी बात है 5 और बचे हैं जिन पे आपको गोला करना है, जो कि आपको 40 क्वेश्चन जो आपके बचे हुए हैं उसमें ढूंढना है। ऐसे हम बी को भी देखेंगे, इसमें हम 15 क्वेश्चन किए हैं, 10 इसमें भी बचे हैं। ऐसे हम सी को भी देखेंगे, इसमें हम 3 क्वेश्चन किए हैं और इसमें हमारा 22 क्वेश्चन बचता है। ऐसे हम डी को भी देखेंगे, इसमें हम 18 क्वेश्चन किए हैं जिसमें से हमारा 7 क्वेश्चन बचता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको ये देखना है कि आपने सबसे कम कौन से नंबर किए हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है हमने सी नंबर मात्र 3 क्वेश्चन किए हैं 60 क्वेश्चन में से। तो जाहिर सी बात है 22 क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जो कि हमारे 40 क्वेश्चन में ही छुपे हुए हैं, जो कि सही है, जिनका आंसर हमारा सी है। इसलिए सबसे पहले हमें बचे हुए 40 क्वेश्चन में सबसे पहले 22 क्वेश्चन में से सी लगाना है। ऐसे ही और नंबर को देखेंगे जो 60 क्वेश्चन में हमने कम गोले किए हैं। इससे आप आसानी से 80 से 90% क्वेश्चन सही कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था कि जब आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन हो और निगेटिव मार्किंग ना हो। अब हम बात करेंगे आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन या ऑफलाइन हो और निगेटिव मार्किंग हो तो आप कैसे तुक्का लगाएंगे। मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन सही किए हैं, तो आपको तुक्का के बारे में सोचना तक नहीं है। जी हाँ, अगर आपने 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन सही कर लिए हैं तो आपको तुक्का लगाने के बारे में सोचना तक नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है दोस्तों। क्योंकि अगर आपका 80 क्वेश्चन सही है तो जाहिर सी बात है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, और अगर आपने 80 के बजाय 60 क्वेश्चन किए हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, मतलब तुक्का लगाना पड़ेगा। क्योंकि 60 क्वेश्चन में वैसे भी आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको तुक्का लगाना अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप तुक्का नहीं लगाते हैं वैसे भी आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, भी आपको ठीक उसी प्रकार बचे हुए 40 क्वेश्चन में आपको तुक्का लगाना होगा। आपको पता ही होगा हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी, जिसमें आपको सदैव सी पर ही गोला करना होगा। अगर आपको सी गलत लगे तो आप बी पर गोला कर सकते हैं, अगर आपको सी और बी गलत लगे तो आप डी पर गोला कीजिए, लेकिन ए पर नहीं कीजिए। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर कभी ये नहीं चाहता है कि उसके बनाए हुए पेपर को स्टूडेंट्स जल्द से जल्द सॉल्व करें और जल्द से जल्द तुक्का भी लगा के फर्स्ट पर मारते चले जाएं। ऐसा नहीं होता है। हाँ, हम ये नहीं कहते हैं कि ए ऑप्शन सही नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता है। और हाँ दोस्तों, एक तरीका और है, आप बचे हुए 40 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तक ए पर टिक करें और उसके बाद 3 क्वेश्चन पर बी पर टिक करें, उसके बाद 3 क्वेश्चन पर सी पर भी टिक करें और उसके बाद 3 क्वेश्चन पर डी पर भी टिक करें। सेम ऐसे ही बचे हुए 40 क्वेश्चन पर आप टिक कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, किसी भी एग्ज़ाम को मात्र तुक्का के बल पर ही क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है। ये एक अटल सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता है। दोस्तों अगर आपको 60% भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए ये तुक्का नहीं है। अगर आपको 60% क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके लिए ये तुक्का है। तो आपका ये तुक्का कार्य कर सकता है आपके लिए और आपको एक अच्छी जीत दिला सकती है, क्वालिफाई करवा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि तुक्का से रिलेटिव आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको आपके फ़ोन पर सबसे पहले मिले। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए पढ़ाई लिखाई से रिलेटिव, तो आप तुरंत हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए और हम प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद। जय हिंद।